नमस्कार दोस्तों। तो अब हम बढ़ रहे हैं ACL सर्जरी के बाद में जो रिहेबिलिटेशन है उसके सेकंड फेज़ में। तो दोस्तों ACL रिहेबिलिटेशन की सेकंड फेज़ जिसमें हम फोकस करते हैं स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम और कोर स्टेबिलिटी, मतलब कि आपके नी जॉइंट के अराउंड जो मसल होती है, भले वो क्वाड्रिसेप्स है, हैमस्ट्रिंग है, आपकी काफ मसल है, हिप मसल्स है, इन सबको हमको स्ट्रेंथन करना है और साथ ही साथ में हमको आपको कोर की स्टेबिलिटी देनी है। तो दोस्तों इस कड़ी में सबसे पहले फोकस करते हैं हम क्वाड्रिसेप्स मसल पे। तो दोस्तों ये जो फेज़ 2 है ये स्टार्ट होता है आपका 3 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते तक। तो इफेक्टिवली आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 वीक आफ्टर सर्जरी अंटिल 3 मंथ ऑफ सर्जरी। तो इस चीज़ को फेज़ 2 में बोलते हैं। फेज़ 2 के लिए सबसे मिनिमम एक जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये रहती है कि आपका रेंज ऑफ मोशन जो फेज़ 1 में हमारा एम था 0 से 110 डिग्री का वो अचीव होना चाहिए। साथ ही साथ में आपकी जो क्वाड्रिसेप्स पे एक्टिव जो क्वाड्रिसेप्स का कंट्रोल्ड है मसल, क्वाड्रिसेप्स मसल ये वाली ये फुल टाइट रहनी चाहिए और साथ ही साथ में आपका जो पेन है, स्वेलिंग है वो कम हो जाना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें अगर फेज़ 1 के एंड पे आपको अचीव हो जाती है तो अब टाइम है फेज़ 2 का, और फेज़ 2 की जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी एडवांस होती है, इसलिए अपना मिनिमम ये चीज़ होनी चाहिए, तब जाके हम फेज़ 2 में शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों फेज़ 2 में सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल को। तो क्वाड्रिसेप्स मसल के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं हम स्क्वाटिंग। तो दोस्तों जब हम स्क्वाटिंग करते हैं आफ्टर ACL सर्जरी तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो आपके पैर है, पैर के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतना रहना चाहिए जितना आपके शोल्डर के बीच में डिस्टेंस होती है। ठीक है, पैर आपके इस तरह से नहीं होनी चाहिए, ना ही पैर आपके इतने पास होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पैर रहेंगे। अगर मैं फ्रंट से भी दिखाऊंगा, मैं आपको साइड से भी दिखाऊंगा। जब फ्रंट से देखें तो आपको बिल्कुल अपनी जो ट्रंक है, बॉडी है, उसको स्ट्रेट रखना है और आपको बिल्कुल नीचे जाना है। जब आप नीचे जा रहे हो तो यहाँ पे फुल नीचे नहीं जाना, आपको 90 डिग्री तक जाना है। यहाँ पे जाइए, होल्ड फॉर 5 सेकेंड और 10 सेकेंड। अगर 5 सेकेंड होल्ड कर सकते हो तो 5 के लिए कीजिए, अगर 10 कर सकते हो तो 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। जब होल्ड करेंगे देन कम बैक अगेन। अगर आप मेरे को लेटरल साइड से अगर देखेंगे तो ये एक्सरसाइज आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी कि आपके दोनों पैर है, दोनों में थोड़ा गैप है और आप कमर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है और फिर आप बिल्कुल नीचे जा रहे हैं। अब 90 डिग्री तक है, यहाँ होल्ड कीजिए फॉर 5 सेकेंड और 10 सेकेंड, डिपेंड्स ऑन योर स्टेबिलिटी और योर स्ट्रेंथ, एंड देन कम बैक अगेन। ऐसा ये जो रिपीटेशन है 10 रिपीटेशन मिनिमम करना है और इसको आपको दिन भर में 3 से 4 बार करना है। 3 रिपीटेशन इन 1 सेट और ऐसे आपको लगभग 3 से 4 बार करना है। तो सबसे पहले हो गया आपका क्वाड्रिसेप्स में स्क्वाटिंग। दूसरी एक्सरसाइज जो होती है दोस्तों उसको बोलते हैं हम स्टेप अप्स और स्टेप डाउन। ये 2 एक्सरसाइज होती है। अभी के लिए आप मान लीजिए मेरा लेफ्ट पैर आपका ऑपरेशन किया है, तो ठीक है, इस पैर का मेरा ऑपरेशन हुआ है, ये पैर मेरा नॉर्मल है। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ स्टेप अप कैसे करते हैं और स्टेप डाउन कैसे करते हैं। तो ये जो आपकी स्टेप है ये मिनिमम 4 इंच की होनी चाहिए। हम 4 इंच से शुरू करते हैं और बाद में इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं, 6 इंच और 8 इंच डिपेंड करेगा। तो 4 इंच की एक शुरुआती एक्सरसाइज में 4 इंच की आपकी स्टेप है। इस पैर की मेरी सर्जरी हो रखी है तो इस पैर को मैं पहले रखूँगा यहाँ पे, और फिर साथ ही साथ में इसको बिल्कुल पैर को मैंने रखा और धीरे से बिल्कुल बैलेंस के साथ में मुझे इसके ऊपर आना है। दोनों पैरों को मुझे रखना है। अब मैं जब नीचे जाऊंगा तो मैं जिस पैर का ऑपरेशन नहीं हुआ है उसको मैं वापस से पहले रखूंगा और फिर मैं इसको रखूंगा। तो दोस्तों ये स्टेप अप है, बिल्कुल आया, रुका और फिर नीचे गया, दिस इज स्टेप अप। तो दोस्तों ये एक स्टेप अप एक्सरसाइज है, इसको आप 15 से 20 बार कीजिए एक सेट में, और ऐसे 3 सेट करने हैं। 20 रिपीटेशन का 3 सेट्स, दिन में 4 से 5 बार आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है स्टेप डाउन। अगेन दोस्तों मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, इस पैर की मेरी सर्जरी हुई है, इस पैर की नहीं हुई है। तो इस पैर को आपको यूँ लाना है, ऊपर आइए, यहाँ पे रुके और बिल्कुल फिर इसको पहले नीचे लेके जाना है। तो दीज थिंग्स बेसिकली स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये दोनों मोटा मोटा एक ही बात है, परंतु आपको इस चीज़ को फोकस करना है। तो दोस्तों 3 चीज़ अपन ने देख ली है क्वाड्रिसेप्स को लेके, और अब अपन फोकस करते हैं लेग रेज को लेके और ब्रिज को लेके। तो दोस्तों क्वाड्रिसेप्स के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपना जो रहेगा वो रहेगा अपनी ग्लूटियल मसल, हिप मसल्स को। तो इसमें आपको सबसे पहले दोस्तों एक ब्रिज पोजीशन में बताता हूँ कि ब्रिज पोजीशन क्या होती है। तो आपको सीधा मैट पे, फ्लोर पे लेटना है। आपके जो दोनों पैर है, ये आपकी हील है, दोनों हील आपके बटक्स के पास आनी चाहिए और अब आपको बिल्कुल उठाना है। आपके जो हिप्स है, जो बटक्स है, बटक्स को ऊपर लेके जाना है, और दोस्तों इस पोजीशन पे लेके आना है, होल्ड करना है, जो बटक है उनको स्क्वीज करना है, होल्ड फॉर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड तक होल्ड करने के बाद में आप पैर, हाथों को बेशक आप नीचे रख सकते हैं, होल्ड फॉर 10 सेकेंड एंड देन गो बैक। सिमिलरली कम अगेन, होल्ड फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए रोकिए, बिल्कुल रोकिए। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत इफेक्टिव है, अच्छी रहेगी। और फिर बाद में आप नीचे जाइए, फिर उठाइए, फिर आप नीचे जाइए। तो दोस्तों ये इसको बोलते हैं, ये ग्लूटियल जो बटक मसल्स होती है उनके लिए रहती है।
अब आते हैं दोस्तों कुछ हिप की एक्सटेंशन एक्सरसाइज को लेके। आप बिल्कुल साइड करवट आ सकते हैं और आपको इस पैर को बिल्कुल उठा के रखना है। जैसे आपने इस पैर को उठाया तो आप हिप की जो एबडक्टर्स होते हैं, मतलब हिप को बाहर ले जाने वाली मसल्स, इसको यहाँ पे लाइए, होल्ड कीजिए 10 सेकंड तक। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद में फिर आप नीचे जाइए, फिर वापस से लाइए, होल्ड फॉर 10 सेकंड एंड देन कम बैक अगेन। तो ये एक हिप की ये एक्सरसाइज होती है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मेरे पास में फिलहाल बॉल है, आप घर में टाल या कोई और चीज़ रोल यूज़ कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लेटना है, बॉल को आप दोनों पैरों के बीच में डालिए, दोनों नीज़ के बीच में रखना है, या कोई टाल है, पिल्लो है, आप पिल्लो को भी यूज़ कर सकते हैं, और दोनों पैरों से कोशिश कीजिए इसको दबाने की कोशिश कीजिए। आपके जो दोनों पैर है वो पिल्लो को या जो भी आपने रोल लिया है उसको स्क्वीज़ करेंगे, दबाएंगे। जब दबा रहे हो तो दबा के रखिए, होल्ड फॉर 10 सेकंड, 10 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करना है, फिर 10 सेकंड तक दबाना है, फिर रिलैक्स करना है। अगर मैं आपको फ्रंट से दिखाऊं तो आप इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये अभी नॉर्मल पोजीशन है, अब मैं इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ये दब रहा है, बिल्कुल मैं टाइट कर रहा हूँ, 10 सेकंड तक कर रहा हूँ, फिर मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, फिर मैं दबा रहा हूँ, फिर 10 सेकंड तक कर रहा हूँ, और फिर मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हिप एडक्टर मसल्स। और इसके बाद में एक आता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है, इसको काफ रेज बोलते हैं दोस्तों। तो जैसे ये मसल है, इसको हम काफ बोलते हैं। और अगर मान लीजिए जो नी के नीचे के मसल्स है, दीज आर द काफ मसल्स, हमको इनको रेज करना है। आपको क्या करना है, आपके पैरों की दूरी अगेन हमेशा जितनी शोल्डर की दूरी है उतनी रहेगी, और आपको अपने पंजों की तरफ खड़े होना है, एडी को ऊपर की तरफ लेके आना है, बिल्कुल आराम से, होल्ड फॉर 10 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड तक होल्ड करना है। इस तरह से देखिए मसल बिल्कुल टाइट हो गई है, वहाँ खिंचाव आ रहा है, फिर नीचे जाइए, फिर वापस से ऊपर ले जाइए, फिर नीचे जाइए। अगर इस दौरान अगर आपको किसी भी मूवमेंट में थोड़ा इंस्टेबिलिटी लगता है और आपको डर लगता है, तो आप आराम से किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं, चाहे वो घर का दरवाज़ा हो गया या सोफ़ा हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको थोड़ा सपोर्ट देगी। तो ये होती है दोस्तों काफ रेज। जब हमने बात कर ली है स्ट्रेंथिंग की, अब इसमें एक नेक्स्ट फेज आती है, उसको हम स्ट्रेचिंग बोलते हैं दोस्तों। तो स्ट्रेचिंग में हम काफ स्ट्रेचिंग, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग पे फोकस करते हैं। अगर काफ स्ट्रेचिंग में आपको समझाऊं तो जैसे आपको थोड़ा लीन होना है, देखिए ये जो फ्रंट पैर है ये मेरा बैंड है, और जो पीछे वाला पैर है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, वो बिल्कुल बैंड नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं बिल्कुल ये जो पैर है इसको मैं बेंड नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं बेंड करते जा रहा हूँ। तो इस तरह से मेरे को करना है। इससे क्या होगा कि मेरी बिल्कुल काफ स्ट्रेच हो रही है। मैं इन चीज़ों को अल्टरनेटली बदल के भी करूँगा इस तरह से। तो ये दोस्तों ये मेरी काफ स्ट्रेचिंग है। इसको मैं इस पोजीशन में रहूँगा, 10 सेकंड 15 सेकंड तक वेट करूँगा, और फिर मैं वापस से पीछे को जाऊँगा, फिर मैं आगे आऊँगा, होल्ड करूँगा। देखिए मैं होल्ड कर रहा हूँ फॉर 10 सेकेंड्स, ठीक है, और फिर मैं आराम से नॉर्मल पोजीशन पे जा रहा हूँ, फिर मैं आगे आऊँगा, फिर होल्ड करूँगा, फिर मैं पीछे जाऊँगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों काफ स्ट्रेचिंग। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, उसको बोलते हैं हम हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग। तो हमने स्ट्रेंथिंग पे बात किया, अब हम स्ट्रेचिंग पे बात कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले काफ स्ट्रेचिंग की दिखाया, अब हम आपको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल सीधा जाना है, आप दोनों पैरों पे कोई भी अपना चुन्नी या रुमाल या कोई भी टाल या कुछ कर सकते हैं। आपको अपने जो पैर है, नी जो है, नी को बेंड नहीं करना, नी को स्ट्रेट करना है, पैरों को ऊपर करना है, और बिल्कुल इसको 90 डिग्री पे लेके आइए, इस पोजीशन पे लेके रोकिए, रोक के रखिए, 10 तक गिनिए, और फिर 10 गिनने के बाद में आप रिलैक्स कर सकते हैं। और इसके आपको 15 से 20 रिपीटेशन करने हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग। तो दोस्तों ये अपनी फेज़ 2 होती है ACL की। तो ACL की फेज़ 1 में हमने देखा कि इनिशियली हम फोकस करते हैं रेंज ऑफ मूवमेंट पे, फोकस करते हैं क्वाड्रिसेप्स एक्टिवेशन पे, फोकस करते हैं पेन और स्वेलिंग कम करने पे। फेज़ 2 में हमारा मेन फोकस होता है मसल की पावर बिल्ड करने में, मसल स्ट्रेंथनिंग पे, और साथ ही साथ में थोड़ा स्ट्रेचिंग पे। तो ये जो फेज़ 2 है ये लास्ट करती है आपका 3 वीक से लेके 3 मंथ तक, और इस दौरान आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, आपका फुल रेंज ऑफ मोशन आ जाता है, आपकी स्वेलिंग सबसाइड हो जाती है, और आप ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी कर पाते हो एक्सेप्ट कुछ पिवोटिंग स्पोर्ट्स, जिसकी हम चर्चा करेंगे फेज़ 3 में। तो दोस्तों ACL के बाद में जितनी महत्वपूर्ण सर्जरी है उतना ही महत्वपूर्ण रिहेबिलिटेशन और रिकवरी होता है। तो आपको रिहेबिलिटेशन जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है उसको बहुत सीरियसली और सिंसियरली फॉलो करना है। मैं मानता हूँ कि रिकवरी बहुत फैंटास्टिक होगी। और दोस्तों अब अपन चर्चा करेंगे अगले वीडियो में फेज़ 3 के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अमित मीना। थैंक यू।